हाँ। तो हमारी टर्निंग शुरू हुआ। अच्छा। टर्निंग में अच्छी टर्निंग शुरू हुई, साथ साथ में खेल भी शुरू हुआ। उनका रिएक्शन कैसा था? उनका बढ़िया था। जब हम भर्ती हो गए तब तो खुशी हो गई फिर हाँ। कि भाई अच्छा बहुत बढ़िया नौकरी लागी, नौकरी होकर के हम सिपाही बन गए थे। अच्छा अच्छा। और साथ ही साथ गेम में चीन की और हिंदुस्तान की लड़ाई हो रही थी। अच्छा अच्छा। चीन के बॉर्डर पर जाएंगे, अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरे दिन हाँ सीज फायर होगा, लड़ाई बंद हो। हाँ ज़्यादा से ज़्यादा तो नुकसान हो गया था हमारा लड़ाई का अंदर कंपनी का। हाँ। कितने दिन तक कैद में रहे वहाँ पे? यार ये तकरीबन 4-5 महीना। और फिर? उसके बाद हमारी पोस्टिंग आई कश्मीर की। अच्छा। कश्मीर में हम आए तंगदार। सन 55 में फिर तकरीबन 10वां-11वां महीना में लड़ाई शुरू होगी। एक पारी से दूसरी पारी पर अटैक करने से थोड़ा नुकसान है हाँ हुआ कई आदमियों का। हाँ कई आदमी शहीद भी हैं कंपनी के। हाँ सुबह ही पाकिस्तानियों को पता लग गया कि हिंदुस्तानी आएंगे यहाँ पर, हाँ। तो आपने उनकी पोस्ट पे कब्जा कर लिया था? कर लिया था। अच्छा अच्छा। उनकी पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। तो दादाजी मैंने ये सुना था कि जंग के बीच में आपके गांव से चिट्ठी भी आई थी। जब पिताजी खत्म होगा, दादी जी भी खत्म हो गई। हेलो दोस्तों, सावरेटाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अंकित है और मेरे साथ है मेरे दादाजी, एक्स कैप्टन ऑफ इंडियन आर्मी कैप्टन उदमीराम। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि दादाजी का भर्ती होने तक का सफ़र कैसा रहा था, और इस एपिसोड में हम जानेंगे दादाजी से ये दादाजी की भर्ती होने के बाद की जर्नी कैसी रही। तो चलो दोस्तों, दादाजी ये बात शुरू करते हैं। तो दादाजी, अपन पिछले एपिसोड में हमने देख लिया था कि आप भर्ती हो गए थे और आपको प्लाटून मिल गई थी और आप सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। उसके बाद की हम बताओ कि आप ट्रेनिंग कहाँ शुरू की और उसके बाद की जर्नी बताओ आप। जब हमारी प्लाटून पूरी हो गई थी भर्ती होने के बाद में, हाँ। तो हमारी टर्निंग शुरू हुआ। अच्छा। टर्निंग में अच्छी टर्निंग शुरू हुई, साथ साथ में खेल भी शुरू हुआ हाँ। और साथ साथ में पढ़ाई भी। अच्छा अच्छा। तो अच्छी टर्निंग हुई हमारी। अच्छे हमारे उस्ताद थे हाँ और बहुत ही शौक से हमने टर्निंग हाँ करी और साथ ही पढ़ाई भी करी हाँ। और गेमों की प्रैक्टिस भी करी। तो दादाजी, फतेहगढ़ में था आपने ट्रेनिंग शुरू कर दी थी? फतेहगढ़ में, ट्रेनिंग आपने फतेहगढ़ में शुरू कर दी थी? हाँ फतेहगढ़ में शुरू करी थी। अच्छा। तो फतेहगढ़ में ही भर्ती हुए थे, फतेहगढ़ में ही ट्रेनिंग शुरू हुई थी हमारी। तो ट्रेनिंग के अंदर अच्छा हमारा शौक था हाँ ट्रेनिंग करने का, हाँ खेल भी करने का, पढ़ाई करने का, हाँ। हर चीज़ का शौक अच्छा था। अच्छा। तो साथ साथ पढ़ाई भी हाँ और गेम भी हाँ और ट्रेनिंग भी चलता रहा हमारा। अच्छी ट्रेनिंग हुई। हाँ तो ट्रेनिंग होने के बाद में 28 दिन के 28 सप्ताह के बाद में हाँ और रिक्रूटी की छुट्टी मिली हमने हाँ 28 दिन की। हाँ तो 28 दिन की छुट्टी आई घर पर। हाँ। छुट्टी काट करके और दोबारा हम सेंटर में गए तो हमारी ट्रेनिंग दोबारा शुरू होगी। तो दादाजी ये बताओ, जैसे कि आपने 28 हफ्ते की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में जैसे आप घर आए, तो घर आने के बाद में जैसे आपके पिताजी और भी आपके भाई थे, उनका रिएक्शन कैसा था? उनका बढ़िया था। जब हम भर्ती हो गए तब तो खुशी हो गई फिर हाँ। कि भाई अच्छा बहुत बढ़िया नौकरी लागी, नौकरी करो शौक से। अच्छा। तो घर के भी खुश थे हमारे साथ हाँ कि अच्छी है, बढ़िया नौकरी लागी तो बहुत अच्छा है। तो छुट्टी काट करके फिर हाँ हम सेंटर में आएंगे दोबारा हाँ और दोबारा ट्रेनिंग शुरू होगी हमारी। हाँ। तो 10वां महीना तक हमारी ट्रेनिंग पूरी होकर के हम सिपाही बन गए थे। अच्छा अच्छा। और साथ ही साथ गेम में भी हम अच्छा भाग लिया। हाँ हाँ सेंटर के वहाँ भी हाँ रिक्रूटिंग में अच्छा गेम करते थे हम, शॉर्ट पुट, डिस्कस हाँ हाँ। और 400 मीटर। अच्छा अच्छा। तो तो आपका पहला जैसे कि आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली और सिपाही बन गए आप, फिर आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई? सिपाही बनने के बाद में जब हम सिपाही बन गए थे तो पाकिस्तान की, चीन की और हिंदुस्तान की लड़ाई हो रही थी। अच्छा अच्छा। तो लड़ाई चल रही थी। हाँ उसके बाद
हम सिपाही बने तो सिपाही बनने के बाद में हमको बताया कि आप लोग हाँ। चीन के बॉर्डर पर जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो शाम की हम जाने के लिए तैयार थे, लेकिन दूसरे दिन हाँ। सीज फायर हो गया, लड़ाई बंद हो गई। अच्छा अच्छा। लड़ाई बंद होने से और बताया कि ठीक है अभी चीन का बॉर्डर पर नहीं जाएंगे हाँ। और जयपुर जाएंगे, अच्छा अच्छा सेकंड राजपूत में। अच्छा अच्छा। तो से- आप वहाँ लद्दाख ना जाने के बजाय आप जयपुर चले गए। जयपुर चले गए अच्छा अच्छा। और जयपुर में हमारी पलटन का वहाँ कुछ आदमी थे, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा तो नुकसान हो गया था हमारा लड़ाई का अंदर कंपनी का, हाँ बटालियन का। हाँ। लेकिन कुछ आदमी थे बाकी नया ड्राफ्ट ला करके दोबारा पलटन हाँ। पूरी हुई है। मतलब आपके यूनिट के कुछ आदमी लड़ाई में नुकसान, मतलब कुछ मारे गए थे। कुछ मारे गए, कुछ कैद भी हो गए थे। अच्छा, कुछ मारे गए कुछ कर दिए। कैद भी हो गए थे। और जब चीन का और हिंदुस्तान का समझौता होने के बाद में हम्म। कैदी भी छूट गए थे और आ गए थे वापस। तो ये कितने दिन तक कैद में रहे वहाँ पे। यार ये तकरीबन 4-5 महीना। 4-5 महीने के। हम्म, 4-5 महीना कैद रही, फिर समझौता होने से छूट गए थे वो। फिर जयपुर में अपनी कितने दिन पोस्टिंग रही आपकी। जयपुर में हम 3 साल ट्रेनिंग करी वहाँ पर, हाँ और गेम भी करे वहाँ पर, पढ़ाई भी करी, हाँ और 3 साल वहाँ पर हाँ। रहे। अच्छा। 63, 64 और 65। और 65 के जून जुलाई तक अच्छा अच्छा। वहाँ पर रही। और फिर। उसके बाद हमारी पोस्टिंग आई कश्मीर की। अच्छा कश्मीर में हम आए तंगदार अच्छा। सन 65 में। अच्छा, सन 65 में आपकी यूनिट तंगदार चली गई। तंगदार चली गई तकरीबन जून जुलाई में। अच्छा अच्छा। तो तंगदार में अच्छे पोस्ट थे, बढ़िया, हाँ फर्स्ट क्लास। और उसके बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई भी हाँ। शुरू होगी। दादा जी, एक बार हमारे दर्शकों को ये बता दो आप कि तंगदार की पोस्ट कश्मीर में कहाँ पे है। मतलब आप जमीन से कितना ऊपर है तंगदार की पोस्ट। कश्मीर जो है पहाड़ी इलाका है, हाँ हाँ। तो पोस्ट जो भी होता है वो पहाड़ी की सबसे ऊंची पहाड़ी के ऊपर ही होता है। अच्छा अच्छा। तो हमारा पोस्ट सबसे ऊंची पहाड़ी थी, हाँ हाँ। उसी के ऊपर था। तंगदार में और आपके पोस्ट से अपने दुश्मन देश जैसे पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान का भी नज़दीकी था, तकरीबन 500-600 हाँ। गज पर। आपके पोस्ट से दिखते थे उनके पोस्ट। हाँ, आपस में देखते थे, अच्छा। क्यों उनकी पहाड़ी भी हमको दिखते थे हाँ। और उनको भी हम दिखते थे। पहाड़ी इलाका है, अच्छा अच्छा। लेकिन 500-600 गज का हाँ। फर्क था आपस में। अच्छा अच्छा। तो सन 65 में फिर तकरीबन 10वां-11वां महीना में लड़ाई शुरू होगी। हाँ तो लड़ाई शुरू होने से आपस में हाँ पाकिस्तान ने भी हमला किया, हिंदुस्तान ने भी हमला किया, हाँ। दोनों ने। और बम्बारमेंट भी होता था, अच्छा। गोलियां भी चलती थी। हाँ। तो दादाजी ये बताओ मेरे को कि जैसे कि लड़ाई शुरू हो गई तो ये कैसे मतलब शुरू हुई, ये कैसे आपको आदेश आया कि अभी लड़ाई जंग शुरू हो चुकी है। लड़ाई तो शुरू हो जाती है, जरा पता ही लग जाता है, आपस में फायरिंग करने लग जाते हैं। ऐसा मतलब वहाँ से आपस में हाँ फायरिंग। हाँ, पाकिस्तान फायरिंग करने लगेगा तो पता लग गया कि भाई लड़ाई कर रहे हैं ये। हाँ हाँ। जब फायरिंग करेंगे तो पता तो लगेगा। और उस टाइम आपकी पोस्ट कहाँ थी जब ये जंग शुरू हुई। वहाँ पहाड़ी के ऊपर पोस्ट थी हमारी, अच्छा अच्छा। कश्मीर में। और उस पोस्ट पे कितने आप थे, कितने लोग थे आपके यूनिट के उस पोस्ट पे। वहाँ पर तंगधार में पूरी बटालियन ही थी, अलग अलग पोस्टों पे थी। और आपके पोस्ट पे कितने थे। हमारी पोस्ट थी तकरीबन एक कंपनी के लिए 3 पोस्ट था। हाँ हाँ। एक कंपनी की 3 पोस्ट। एक कंपनी की 3 पोस्ट थी वहाँ पर, तो 3 पोस्टों पर लिया करती थी। तो दादाजी जैसे जंग शुरू हो गई तो बम्बार्डमेंट वगैरह शुरू हो गए पाकिस्तान से, बम वगैरह आने शुरू हो गए। तो आपने मतलब कि अपने बच बचाव के लिए फिर आपके पास क्या साधन थे वहाँ पे।
बचाव के लिए तो ऊपर परमानेंट डिफेंस है, हाँ पहाड़ी के ऊपर परमानेंट डिफेंस ही है, हाँ हाँ मोर्चे भी हैं, बैंकर भी हैं रहने के लिए, हाँ हाँ। और लंगर वगैरह सगड़ा कंपनी का होता ही है वहाँ पर। अच्छा। तो पक्के पोस्ट थे वो, सिमटेड तो नहीं थे, हाँ हाँ। लेकिन वो उसमें बंकर बनाए हुए थे बढ़िया वाला, अच्छा। फर्स्ट क्लास। तो उनका भी फायरिंग आया करता था। हाँ तो फायरिंग में डिफेंस में तो कोई खास नुकसान नहीं होता था, हाँ हाँ लेकिन बाद में दूसरी पारी से एक पारी से दूसरी पारी पर अटैक करने से थोड़ा नुकसान है हाँ वहाँ कई आदमियों का। हाँ हाँ। हमने आपके भी कोई साथ के थे जो आपके पास साथ रहते थे, वो कोई बम्बार्टमेंट में उस जंग में जो शहीद हो गए हो? हाँ, कई आदमी शहीद भी हैं कंपनी के। हाँ हाँ हमने एक पोस्ट पर हमला किया था, हाँ हाँ तो रात को हमला करने के बाद में सुबेरी पाकिस्तानियों को पता लग गया कि हिंदुस्तानी आएंगे यहाँ पर, हाँ हाँ। तो उन्होंने बम्बारमेंट शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा। तो बम्बारमेंट में कुछ आदमियों का नुकसान भी हुआ। तो आपने उनकी पोस्ट पे कब्जा कर लिया था? कर लिया था, अच्छा अच्छा। उनकी पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। हाँ और कब्जा करने के बाद में उनको पाकिस्तानियों को पता लगा कि हिंदुस्तानी आ गए यहाँ पर, तो उन्होंने बम्बारमेंट शुरू करा। तो वो बम्बारमेंट में हमारा कुछ नुकसान हुआ 2-4 आदमियों का। अच्छा अच्छा। तो ये लड़ाई चली तकरीबन 2 महीना, दिसंबर तक। अच्छा अच्छा। दिसंबर में फिर सीजफायर हो गया था। तो दादाजी मैंने ये सुना था कि जंग के बीच में आपके गांव से चिट्ठी भी आई थी। चिट्ठी जब उस टाइम में चिट्ठियाँ का साधन बहुत कम था, हाँ हाँ क्यों पहाड़ी इलाका में पैदल आते थे जो चिट्ठी आती थी, हाँ हाँ और कभी कभी हवाई जहाज से आती थी तो जल्दी भी आ जाती थी। हाँ हाँ लेकिन एक चिट्ठी को 15 दिन तो लग ही जाता था हाँ। अच्छा, वहाँ पहुँचने में। पहुँचने में। हम्म। तो लड़ाई हो रही थी उस टाइम में, मेरी चिट्ठी तो आई नहीं। हमारा पिताजी ख़त्म हो गया था घर पर, दादी जी भी ख़त्म हो गई थी, लेकिन घर वालों ने चिट्ठी नहीं लिखी कि भाई लड़ाई हो रही है, छुट्टी तो मिले नहीं, हाँ और खामखाई में उनका टेंशन हो जाएगी, इसलिए चिट्ठी उन्होंने हाँ नहीं लिखी। हाँ लेकिन अपना नज़दीक का बेगराज था, हाँ उसकी चिट्ठी मेरे को मिल गई। हाँ हाँ। तो उन चिट्ठी ने मैं पढ़ी तो मेरे को पता लग गया कि पिताजी ख़त्म हो गया, दादी जी भी ख़त्म हो गई। तो उससे पता लग गया था। आपकी दादी जी और आपके पिताजी एक साथ ही खत्म हो गए? हाँ, 3 दिन के आगे पाछे। अच्छा अच्छा। दादी 3 दिन पहले हाँ और पिताजी 3 दिन के हाँ। बाद में ख़त्म हो गया था। कितने दिन मतलब बाद पता चला आपको ये बात? ये तकरीबन 1 महीना के बाद चिट्ठी मिली हुआ, तब पता लग गया था। अच्छा। और फिर एक महीने जंग और चली फिर? हाँ, 1 महीना। और जब वो लड़ाई चल रही थी, वो चिट्ठी मिली जना, हाँ हाँ तो उनको कोई छुट्टी तो मिला ही नहीं। हाँ हाँ। लेकिन पता तो लग ही गया था, प्लाटून कमांडर को पता लग गया था, प्लाटून होल्डर को पता लग गया था। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बताया कि भाई लड़ाई ख़त्म होने के बाद आपको जल्दी ही हाँ छुट्टी मिल जाएंगी। अच्छा। लेकिन वो लड़ाई ख़त्म हुई तकरीबन दिसंबर में। हाँ हाँ तो ऐसे तकरीबन 2-3 महीना में हाँ छुट्टी नहीं मिली, तो मेरे को भी थोड़ा सा घर पर काम था, हाँ हाँ शादी शुदी का, बहन की शादी करनी थी, हाँ हाँ। तो मुझको थोड़ा रुक करके ही चल रही है। अभी जो कुछ होना था वो तो हो ही लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर मैं छुट्टी गया तकरीबन जून में। जून में फिर 2 महीना की छुट्टी मिली, और फिर वहाँ छुट्टी आकर के बहन की शादी करी। और घर का ने भी बड़ा अफसोस करा, भाई हमने चिट्ठी को नहीं लिखी आपके पास, इसलिए को लिखी कि लड़ाई हो रही थी। Thanks for watching our video. Like, share, comment, subscribe, and push the bell icon.